किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं कृषि से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आज बात करने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व फास्फोरस की, जो कि हमें पैडी में धान में कैसे इसका उपयोग करना है, इसका क्या रोल होने वाला है हमारे धान में। आज इसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फास्फोरस कितनी मात्रा में हमें धान में डालना चाहिए। अगर वैसे तो देखा जाए, हमें मिट्टी के जांच के आधार पे फास्फोरस का उपयोग हम मिट्टी में करना चाहिए, धान में करना चाहिए या किसी भी फसल में जांच के आधार पे मुझे फास्फोरस का उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर मिट्टी जांच नहीं हो पाती है, उसके बाद हम एक साइंटिफिक वैज्ञानिक डेटा है उस आधार पे, जो उत्तर प्रदेश सरकार रिकमेंड करती है, उसके आधार पे हम 24 किलो फास्फोरस की 1 एकड़ में आवश्यकता होती है। 24 किलो फास्फोरस अगर आवश्यकता है तो उसकी हमको गणना करना है कि डीएपी से देना है या टीएसपी से देना है या 20-20-0-13 से देना है या 12-32-16 से देना है या 10-26-26 एनपीके से देना है। हम अगर 24 किलो फास्फोरस देना है तो हम अगर डीएपी से देते हैं तो 1 एकड़ में एक बैग पर्याप्त होता है, क्योंकि उसमें 46% फास्फोरस पाया जाता है। तो 23 किलो के समथिंग हो गया। 23 किलो के समथिंग हो गया तो मात्रा पूरी हो जाएगी आपकी। अगर हम टीएसपी से लेते हैं तो टीएसपी में भी कितना 46% फास्फोरस पाया जाता है, तो उसकी भी आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट से हम देना चाहते हैं फास्फोरस को, तो हम उसको 3 बैग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 16% फास्फोरस पाई जाती है। तो 3 बैग में 24 किलो फास्फोरस लगभग हो जाएगी। अगर हम 20-20-0-13 एनपीके से देना चाहते हैं तो हमें उसका 2 बैग से ऊपर देना पड़ेगा, तब हमारी फास्फोरस की 1 एकड़ के धान के लिए आपूर्ति होगी। अब आइए जानते हैं कि इसका कब उपयोग करना चाहिए सबसे बेटर रहेगा। देखिए, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि अगर खेत की तैयारी हो गई, तैयारी होने के बाद क्या करना है, पाटा लगाने के बाद और पौध रोपण करने से पहले इसका उपयोग करना चाहिए। सबसे अच्छा उपयोग तभी माना जाएगा, क्योंकि तभी जड़ में फास्फोरस जाएगी। और बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि रोपाई के 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद डीएपी का या फास्फोरस वाली खाद का उपयोग करते हैं। तो उसका कोई फास्फोरस की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, क्योंकि फास्फोरस का उपयोग जड़ी में है। फास्फोरस आप सभी आज जान लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि फास्फोरस अघुलनशील होता है। फास्फोरस मूव नहीं कर पाता है मिट्टी में, तो जड़ फास्फोरस के पास जाती है, देन वो पौधा ले पाता है। इसीलिए हमें मिट्टी में इसका एप्लीकेशन करना बहुत ही आवश्यक है। तो हमें इसका मिट्टी में ही एप्लीकेशन करना है। अगर आप पौधरोपण से पहले नहीं डालते हैं तो एक सप्ताह के पहले पहले हमें इसका फास्फोरस का प्रयोग कर देना है। आइए जानते हैं कि फास्फोरस का रोल क्या होता है, फास्फोरस का क्या रोल है हमारे धान में। तो पहला उपयोग क्या है इसका, कि जड़ का विकास, सबसे प्राथमिक, सबसे जड़ का जो विकास होता है फास्फोरस से ही होता है। दूसरा क्या है, ऊर्जा का संचरण। तीसरा क्या है कि नीचे से लेकर ऊपर तक इसको ऊर्जा का संचरण तो करता ही है, फोटोसिंथेसिस में सहायक होता है। जो फल फूल वृद्धि होती है उसका इसमें सहायक होता है। इवन मैं आपको एक कोटेशन बताता हूँ फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस को पौधे की जीवन की कुंजी भी कहा जाता है। इसीलिए हमें फास्फोरस पे ज्यादा ध्यान देना है। और इसमें फास्फोरस की हम सावधानियां बता रहे हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। हमें फास्फोरस और जिंक को एक साथ मिला के नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस और जिंक दोनों का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है, जिंक फास्फेट बना लेगा। तो इससे न जिंक ही मिल पाएगा न फास्फोरस हमारे धान को मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, आशा है कि आपको समझ में आया होगा और यही अपनाइए। और अच्छा तभी उत्पादन होगा जब अच्छे से आप मैनेजमेंट करेंगे।
ठीक है। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर कोई इससे संबंधित कोई सुझाव है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।